Hey guys, welcome to another session on best 300 plus MCQs from your June 2021 current affairs. So this is Ruhi, your verified educator, your friend, your mentor, educator and guide at an academy. So yes, you can follow me guys if you are preparing for RBI, SEBI, NABARD and the regulatory body exams, or even if you are preparing for bank exams. सो या गाइस, यहाँ पे मेरे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, वेदर इट बी मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, माइक्रो मैक्रो, आने वाले दिनों में भी आपको और भी कोर्सेज मेरे देखने मिलेंगे। एंड ये मेरे कुछ अपकमिंग ऑनगोइंग कोर्सेज हैं जिसके लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। And yes, if you are preparing for bank, RBI and NABARD, या फिर you need a preparation for phase 1 as well as phase 2, you need to go for a combo subscription where your phase 1 will be covered in the bank category, that is quants, reasoning, English and GA, and yes, phase 2 will be covered in this category, that is RBI and NABARD. तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर वेयर यू गेट 75% ऑफ ऑन योर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड रूही10. Okay guys, so if you are willing to prepare, go for it and grab this opportunity. So now coming back to our very first question. Yes, it's very important as it is about RBI. RBI has approved the 3-year reappointment of Girish Chandra Chaturvedi as a part-time chairman of which bank? So basically यहाँ पर reappoint किए गए हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी as the part-time chairman of ICICI Bank. ठीक है, तो RBI ने इनको फिर से ICICI बैंक के चेयरमैन पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो इनका टेन्योर इफेक्टिव रहा है रहेगा 1st of July onwards. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 2 species of monarchs were sighted together by local wildlife enthusiasts in which state? सो यहाँ पर 2 monarchs के species पाए गए हैं इन अरुणाचल प्रदेश, इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश. तो या हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस. नाउअडेज क्वेश्चंस काफी डिटेल में बन रहे हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्लेस का या फिर एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा जाता है. तो याद रखिए, सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में 2 स्पेशीज यहाँ पर मोनाल के पाए गए हैं. अगला सवाल है, रिसेंटली सहर अली लतीफ हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू व्हिच प्रोफेशन? तो बेसिकली हाल ही में इनका निधन हुआ है सहर अली लतीफ, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर रही हैं. Okay, so she was a casting director and has worked in a variety of films like Lunchbox, okay, Durgamati and many others, and she died due to cardiac arrest. Next, the winner of 2021 पेन पिंटर प्राइज. अब पेन पिंटर प्राइज 2021 के लिए विजेता रहे हैं तित्सी डांगर रेमगा. ओके, सो इनका नाम आपको याद रखना है. जिम्बाब्वियन वेल नोन नॉवेलिस्ट हैं जिनको पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है. अगला सवाल है, सेबी हैज फाइंड अ पेनल्टी ऑफ हाउ मच रुपीज ऑन फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर वायलेटिंग द रेगुलेटरी नॉर्म्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ 6 डेट स्कीम्स इन 2020. तो अब बेसिकली गाइस कुल मिला के 6 डेट स्कीम्स को इन्होंने वायलेट किया था. फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एएमसी पर सेबी के द्वारा 5 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस. अ पेनल्टी ऑफ ₹5 crore has been basically filed on Franklin Templeton. Next, Gautam Ghosh, who has won the Best Director Award at 2021 UK Asian Film Festival for which film? So अब किस फिल्म ने गौतम घोष को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का खिताब दिया है? Yes, we have seen this kind of question before in the previous session also. So राघीर द वेफेयरर्स के लिए ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है. How much amount has been collected by Jal Shakti Ministry under Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 towards solid and liquid waste management to support over 2 lakh villages in the current financial year? सो हाल ही में 2 लाख विलेजेस को सपोर्ट करते हुए जो अमाउंट जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा एलोकेट किया गया है वो है टोटली 40,700 करोड़. ओके, 40,700
crores announced by Jal Shakti Ministry allocated for Swachh Bharat Gramin Mission phase 2. ओके, फेज 2 के लिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के पर्पज से 2 लाख विलेजेस को सपोर्ट करते हुए 40,700 करोड़ रुपए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हैं। अगला सवाल है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ चेन एनालिसिस एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है which is headquartered in Manhattan, New York. According to this, India has ranked 18th among the top 25 countries in terms of Bitcoin investment gain in 2020. Which country has topped this list? अब इस लिस्ट में किस कंट्री ने टॉप किया है? चेन एनालिसिस लिस्ट के मुताबिक जो कंट्री ने टॉप किया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो याद रखना है गाइस, यूएस ने टॉप किया है एज मोस्ट बेनिफिटेड इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट। ओके, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिनका टोटल प्रॉफिट रहा है $4.1 बिलियन का। ओके, एंड इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है आउट ऑफ 25 कंट्रीज, इट इज एट 18th पोजीशन। Next question, which state village has become the first village in India to vaccinate all of its adult population against the novel coronavirus? Okay, so COVID-19 के अगेंस्ट कंप्लीट वैक्सीनेशन में पहला स्टेट बना है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर, वियांग अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट बंदीपोरा हैज बिकम द फर्स्ट विलेज। तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर का ये विलेज है वियांग, जो पहला विलेज बना है जहाँ पे 18 प्लस इयर्स 18 एंड अबाव इयर्स के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। Next, recently government has approved how many proposals for the construction of 3.61 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. So PMAY अर्बन योजना के तहत 3.61 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। एंड यस, हाउ मेनी प्रपोजल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो इट इज टोटली 708। ओके, 708 प्रपोजल्स यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो हमें याद रखना है कितने लाख हाउसेस के लिए ये अप्रूवल हुआ है। 3.61 लाख हाउसेस, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। एंड ये जो डिसीजन है ये लिया गया था ऑन 54th मीटिंग ऑफ सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी अंडर PMAYU हेल्ड इन न्यू दिल्ली। याद रखना है 54th मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली में ये डिसीजन लिया गया था। So as per Union Minister Prakash Javadekar, India taking all steps to ensure it becomes free of single-use plastic by which year? Mark it as a very important question. India free of single-use plastic बनेगा by year 2022 according to Prakash Javadekar. Yes, 2022। ओके, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 के कैंपेन के लॉन्च के बाद यह अनाउंसमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा की गई है कि इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय द ईयर 2022। And the next question here is, Assam government has decided in its recent cabinet meeting to declare Dehing Patkai Wildlife Sanctuary as Dash National Park. Okay, in our previous session हमने देखा था Dehing Patkai Wildlife Sanctuary जो कि आसाम की अभी recently national park बनी है। तो with this there are totally now how many national parks in Assam? So this is guys the 7th national park. Okay, ये 7वां रहा है। आपको याद रखना है इसका complete name Dehing Patkai Wildlife Sanctuary. Next question, which city has topped the Global Livability Index 2021? So yes, इसमें टॉप करने वाली सिटी है न्यूजीलैंड की ऑकलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी ने टॉप किया है। एंड यस, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था किस सिटी ने लीस्ट रैंक हासिल किया है। तो जो लीस्ट रैंक हासिल करने वाली जो कंट्री बनी है इन ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। ओके, लीस्ट रैंक्ड सिटी बताना है इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट,
The book titled Tiananmen Square, The Making of the Protest, A Diplomat Looks Back has been authored by whom? सो ये जो बुक है ये ऑथर की गई है विजय गोखले द्वारा. ओके, सो तिनानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट अ डिप्लोमैट लुक्स बैक. ओके, याद रखना है बुक्स एंड ऑथर्स पे एक क्वेश्चन बनता है, तो हमारे फॉर्मर इंडियन सेक्रेटरी विजय गोखले के द्वारा ये बुक को रिलीज किया गया है. नाउ व्हाट इज द इंटरचेंज fee per transaction for non-financial transactions that banks can charge with effect from August 2021. तो 1 अगस्त 2021 से ये फीस इफेक्टिव रहेगी फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो बोथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरचेंज फी पर ट्रांजैक्शन जो है इंक्रीज कर दिया गया है. एंड नाउ यस इट इज ₹6 फ्रॉम अर्लियर ₹5. ओके, पहले जो 5 होता था अभी 6 रुपए किया गया है फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. एंड यस, एक क्वेश्चन आपके लिए गाइस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पहला फीस कितना था और अभी कितना है जो फिर 1 अगस्त से इफेक्टिव रहेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है. Next question, which state government has announced the launch of e-Nirman web portal and a mobile application to facilitate online registration of workers from the unorganized sector? सो यहाँ पे कौन से स्टेट ने ई निर्माण वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, द स्कीम्स, द एप्लीकेशंस, द कैंपेन्स, द पोर्टल्स आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ई निर्माण वेब पोर्टल गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है. तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेंटर के फ्लैगशिप डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गुजरात गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो अपना एक सेपरेट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है ई निर्माण. और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स के लिए फैसिलिटेट करेगा इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू एनरोल देमसेल्व्स फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स. ओके, तो गवर्नमेंट के जो भी वेलफेयर स्कीम्स आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए, उसके लिए यहाँ पे आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं यूजिंग ई निर्माण वेब पोर्टल. Yes, that's all for the day guys, and thank you so much. Hope to meet you in the next session. Till then, thank you, bye bye, take care, have a nice time.